पूरी एक कैलकुलेशन हुई है सोलर पैनल्स के हवाले से कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसकी ज़रूरत कितनी है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उतने वॉट की उसको सोलर जो है वो दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा की डिक्शनरी जो है उसमें एक ही लफ्ज़ है, वो है मेरिट। और उस मेरिट को जो है वो किसी भी जानने वाले के लिए, किसी भी अपने के लिए, किसी भी जो है पार्टी के लिए उसको मखसूस नहीं किया जाता। अब इसमें जो सार्फिन इसके अंदर इस्तेफ़ादा नहीं हासिल कर सकेंगे वो है जिनका मीटर ख़राब है और जनाब ने कोई तारा शारा जोड़ के कोई दूसरा इंतज़ाम किया हुआ है, वो इससे इस्तेफ़ादा नहीं हासिल कर सकेंगे। जो बिजली चोरी करते हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। 4.1% जो है वो महंगाई की शरह इस जो है वो दौरे हुकूमत में आ गई है, जो पिछले 80-81 महीनों में के जो है वो बात इस लेवल पे पहुंची है। और ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की मैं ख़ुद चशमदीद गवाह हूँ जितनी मेहनत वो महंगाई के ऊपर करती हैं। जो उनके दफ्तर में डैशबोर्ड लगा हुआ है, उस डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। बाकी वो क्लिक करके वो देख सकती हैं अपनी छत, अपना घर पे जो है वो कहाँ तक पहुँची, उनकी जो फ्री अद्वियात हैं उनका क्या स्टेटस है। सो वो चेक करती रहती हैं। जो कि मुस्तकिल स्क्रीन होती है वो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे होती है। और आज जो इस हवाले से 3 खुशखबरियाँ जो मैंने आपको देनी है उसमें सोलर पैनल जिसका कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इफ्तिताह भी किया था, उसकी कुछ तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बिजली की कीमतें यकीनन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना इफ़ेक्ट किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान के अवाम के अपने जो बजट है उसको भी। मैं वफाकी बड़े बड़े बजटों की बात नहीं कर रही, मैं घर के बजट की बात कर रही हूँ। और बिजली की कीमतों ने इसको बहुत जो है वो तकलीफ़ का लोग शिकार रहे हैं। और इन्हीं असरात जो बिजली की कीमतों के असरात हैं इसको कम करने के लिए पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो 2 महीने का रिलीफ दिया था जिसमें 54 अरब रुपया जो है वो पंजाब के लोगों को 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी गई थी। और अब जो है वो सोलर प्रोग्राम जो है वो मुफ्त सोलर प्रोग्राम वो शुरू किया गया है। इसमें 2024-25 के माली साल में अपने बजट से कोई 10 अरब रुपए के करीब जो है वो रकम खर्च की जाएगी, जिसमें 1 लाख सोलर पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो ख़ानदान माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। 52,019 जो है सिस्टम 550 वाट की जो सलाहियत के होंगे वो उनको मिलेंगे और 47,981 जो है वो 1100 जो वाट के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 550 वाट का सिस्टम जो है वो उन सार्फिन के लिए है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी एक कैलकुलेशन हुई है सोलर पैनल्स के हवाले से कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसकी ज़रूरत कितनी है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उतने वाट की उसको सोलर जो है वो दिया जाएगा। तो 550 वाट का जो सिस्टम है वो 100 यूनिट के लोगों के लिए काफ़ी सफिशेंट होगा। और 1100 वाट जो है वो उन लोगों के लिए हैं जो 101 से लेकर 200 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए होगा। सार्फिन जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड 8800 के ऊपर जो है वो भेजेंगे, या एक वेबसाइट है जो cmsolarscheme.punjab.gov.pk है, इसके ऊपर जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और इनके जो बिलों का जो डाटा है इसकी तस्दीक वो जो है बिलिंग रेफरेंस से और CNIC के साथ की जाएगी। और अगर जो हमेशा से CM साहिबा की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर स्कीम्स में होता है कि वो चंद लाख या चंद हज़ार जो है वो शुरू करती हैं जो सार्फिन के लिए और वो फिर लाखों में चले जाते हैं, लाखों में जो है वो लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें अगर ये ज़्यादा होगा तो बैलेटिंग के ज़रिए फिर शफाफ अंदाज से इसको तकसीम किया जाएगा। और हेल्पलाइन भी इसके लिए कायम कर दी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। मरीम नवाज साहिबा की डिक्शनरी जो है उसमें एक ही लफ्ज़ है, वो है मेरिट। और उस मेरिट को जो है वो किसी भी जानने वाले के लिए, किसी भी अपने के लिए, किसी भी जो है पार्टी के लिए उसको मखसूस नहीं किया जाता। इस वक्त उनके जितने प्रोग्राम हैं वो अद्वियात के प्रोग्राम हैं, वो हेल्थ क्लिनिक्स हैं, वो बच्चों को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, अपना घर अपनी छत है, तमाम अक्रॉस द बोर्ड जितने भी उनके स्कीम्स हैं वो सब की सब जो है वो मेरिट के ऊपर है। उसके ऊपर कोई पार्टीबाजी नहीं है, उसके ऊपर कोई ये नहीं देखा जा रहा कि ये PTI का बंदा है तो इसको हमने ये नहीं देना। ट्रैक्टर स्कीम जो है उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं।
तो जो घरेलू सार्फिन है जिनका माहाना इस्तेमाल 0 से 200 यूनिट तक है और उनकी मंजूर शुदा लोड जो है वो 2 किलो के करीब होगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो है 8800-8800। इसके ऊपर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराया जा सकता है। अब इसके अंदर जो है वो इनएलिजिबिलिटी भी बता दूं, फिर उसके बाद मुझे पता है कि रिपोर्टें ये चलती हैं कि वो जी वो फलाने को जो है वो निकाल दिया, इसके अंदर नहीं है। तो जाहिर है हर स्कीम को जो है वो शुरू करने के लिए उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी जो है दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो सार्फिन इसके अंदर इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकेंगे वो है जिनका मीटर ख़राब है और जनाब ने कोई ताना शाना जोड़ के कोई दूसरा इंतज़ाम किया हुआ है, वो इससे इस्तेफादा नहीं हासिल कर सकेंगे। जो बिजली चोरी करते हैं उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जिनकी रिहाइशगाह पर जो है वो बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं और बेसिकली उनका लोड ज़्यादा है, लेकिन वो अब आपको 200 लोड तक अगर प्ले करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगे। जिनका डिफ़ॉल्ट है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। सो ये उन आम गरीब लोगों के लिए है कि जो बिल भी अदा करते हैं लेकिन उन बिलों से उनको बहुत तकलीफ़ है, उसको रिलीफ देने के लिए ये सोलर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। दूसरा इससे रिलेटेड प्रोग्राम वो सोलराइजेशन है ऑफ द ट्यूबवेल्स। जो हमारे किसान भाई हैं जो ट्यूबवेल्स के ऊपर भी आपको पता है मोस्टली डीजल से चलते हैं और डीजल की कीमत जो है वो भी यकीनन बहुत सारी आलमी कीमत के हवाले से उनका एक सर्ज उसके अंदर आया था, बट अब उसको भी और बिजली की खपत को भी कंट्रोल करने के लिए ये सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल्स जो है ये सीएम साहबा का अगला प्रोग्राम है, जिसके लिए 8000 बिजली और डीजल से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर सिस्टम पर शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो डीजल पर चलते हैं तब भी, अगर पेट्रोल पर चलते हैं तब भी 8000 पहले मरहले में ट्यूबवेल्स को सोलराइज करने के लिए जो है वो जा रहे हैं हम, जिसमें वज़ीर आला साहिबा ने 2.5 अरब रुपए जो है इस मद में रखे हैं और इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह इससे भी बहुत बेहतरी आएगी। दूसरी और तीसरी अहम बात जो है वो है श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से ये हमेशा बहुत सारी हुकूमतों में श्रिम्प फार्मिंग की बात ज़रूर की जाती रही, इसको इनिशिएटिव के तौर पे सुनाया और बताया ज़रूर गया, लेकिन कभी भी श्रिम्प फार्मिंग का तजर्बा पंजाब के अंदर कामयाब नहीं हो सका था। और मुझे बहुत बहुत खुशी है ये आपको बताते हुए कि मुजफ्फरगढ़ में जो पायलट प्रोजेक्ट था 120 टन जो झींगे हैं उनकी पैदावार को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल किया गया है, बल्कि उसको जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है। और ये जो है इसके बाद अब इंशाल्लाह जो जनूबी पंजाब है ख़ास तौर पर ये श्रिम्प फार्मिंग के हवाले से एक हब बनने जा रहा है झींगे की फार्मिंग और एक्सपोर्ट के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में खारा पानी आपको पता है जो होता है, खारे पानी की नाकाबिले काश्त ज़मीन का जो है वो चूज़ की गई थी और उसमें जो है वो 100 एकड़ के ऊपर ये फॉर्म जो है वो लगाया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ का विज़िट भी किया था और उसको जो है वो पहली हार्वेस्ट करके उसको मुकम्मल कर लिया गया है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि 25 मई को जो है ये माहिरीन को बुलाकर इसकी जो है फिजिबिलिटी तैयार की गई थी और 25 मई से आज जनवरी है, बाय द वे दिसंबर में इसकी हार्वेस्ट मुकम्मल कर ली गई है। तो ये चंद महीनों के अंदर जो है ये साल में 2 दफ़ा कम से कम जो है ये आपको पैदावार दे सकते हैं। सो इसको भी जो है वो मुकम्मल किया गया है। अब इसके अंदर जो अगली 104 दिन जो है उसके अंदर 120 मैट्रिक टन झींगे जो है उनकी पैदावार का हसूल और एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो मेक श्योर की गई है और उसके ऊपर वियतनाम, उर्दन, यूएई और चाइना को जो है ये झींगे अल्हम्दुलिल्लाह भिजवाए गए हैं। और अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसके हवाले से जो है वो आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें निजी शोबा जो है उसको इसके अंदर दावत दी जा रही है और इसके लिए 48,000 एकड़ सरकारी ज़मीन की निशानदेही की गई है। जो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो निजी शोबे को जो है वो देगी और उसके ऊपर निजी शोबा जो है वो उसके ऊपर अपने जो श्रिम्प फार्म्स हैं वो बनाकर एक श्रिम्प की जो पैदावार है उसको मेक श्योर करेगा। इसमें ज़मीन के साथ साथ माली मावनत जो है, जो कर्ज़ा है आसान कर्ज़ा वो भी, बिला सूद कर्ज़ा वो भी, और साथ साथ गैर मुल्की माहिरीन जो हैं
उनकी खिदमात भी इन सब को दी जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला एक जब मैंने पिछली दफ़ा साल के एंड पे आपसे बात की थी तो आपने मुझे सबने पूछा कि जी अगले साल आप क्या करने जा रहे हैं, तो ये वो अगले साल के पहले 2 और 3 महीने का वो प्रोग्राम्स हैं जो इंशाअल्लाह ताला आप इम्प्लीमेंट होता और उसको जो है वो पंजाब के अवाम को उससे मुस्तफ़ीद होता हुआ वो देखेंगे।